अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताने वाला इंटरफोनिंग कॉलिंग प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कितने में आपको मिलेगा और किन लोगों के लिए ये बनाया गया है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स और क्या यूनिकनेस सब कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो ये प्रोजेक्ट क्या, ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट है जो कि जिसमें इसमें जो टूल यूज़ किए गए हैं वो सबसे पहले सेंटोस है, इसके अलावा एस्ट्रिक्स है, वी एम वेयर है और ये सब कुछ जो है वो यूज़ किया गया और डाटाबेस मारिया डीबी डाटाबेस यूज़ की गई है। अब ये किन लोगों के लिए कितने में मिलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, वो सारे आपको जो है वो डेमो भी दिखा दिया जाएगा, सैंपल आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो इंक्लूड्स किया गया वो हमारे पास है, यानी कि इसमें ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल जो यानी कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो और वीडियो दोनों कॉन्फ्रेंस हैं। आप एट टाइम ऑडियो और वीडियो दोनों को आप कॉन्फ्रेंस भी करा सकते हैं। इसके अलावा IVR सिस्टम, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है और इसके अलावा इसमें वॉइस मेल का जो ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ये किन लोगों के लिए, ये बेसिकली आप कह लें कि जो फाइनल ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी किसी को भी चाहिए एज अ होम प्रोजेक्ट यानी कि ऑफिस के लिए वगैरह के लिए वो भी इसको यूज़ कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको इसके सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ जो वो मिलेंगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स सिस्टम बनाया गया। इसमें कोई भी आपके यानी कि कॉस्ट वगैरह नहीं आएगी, किसी किस्म की कॉस्ट नहीं है कि सिर्फ एक आपको ईवो राउटर वगैरह चाहिए होगा उसकी कॉस्ट आएगी, बाकी वो भी आपके पास शायद होगा तो उसकी भी नहीं आएगी। तो ईवो राउटर की बात अगर उसमें जो DSCP ईवो राउटर वगैरह का ये सब कुछ मैंने ऑफ किया है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया बेसिकली आपको ना तो यूट्यूब पे इसका कोई ट्यूटोरियल मिलेगा इससे पहले ना बुक्स वगैरह में या कहीं से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी जो अभी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिक है। अभी तक इस पर कोई वर्क नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। और दूसरी बात, यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में फाइनली प्रोजेक्ट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा वाइवा हुआ तब जो जो एक्सटर्नल जो वाइवा लेने आया तो उसने मुझसे मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिया था और कहा था मुझे आपकी हेल्प चाहिए और इतनी इज्जत दी थी। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये सेंटोज एस्ट्रिक्स वगैरह जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता ये सब्जेक्ट, और ये नेट IT वालों के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इसीलिए ये 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता। और एस्ट्रिक का जो बेसिक जो यानी कि स्पेशलिस्ट होता है जो उसी को जो एक्सपर्ट होता है उसी को पता होता है, अदरवाइज़ किसी बंदे को पता ही नहीं होता कि इसमें कौन सा काम कैसे किया गया है। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई भी लोग नहीं होते, 91% लोग अगर यानी कि कह सकते हैं, हो सकता है किसी को पता, अदरवाइज़ किसी को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ सब्जेक्ट जो उनको बता दिया तो उनको पढ़ाते हैं और बात ख़त्म। तो अब ये चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी होगी कि इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, वो आपको मैंने सारी बता दी हैं। अब ये किन लोगों के लिए वो भी बता दिया। दूसरी चीज़, अब ये अगर आप समझ रहे कि फ्री में आपको प्रोजेक्ट मिले तो हरगिज़ नहीं मिलेगा, ये पेड। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप कहीं से सर्च कर सकते, अगर आपको मिलता है तो आप वेलकम, आप कहीं से खरीद, अदरवाइज़ आप यहाँ मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये कितने का मिलेगा आपको, ये 20,000 में जो है वो ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट जो है रनिंग फार्म में भी आपको मिल सकता है, या फिर आप खुद से बनाना चाहें PDF फाइल वगैरह आपको दे दूंगा। बाकी आपको जो हेल्प मेरी चाहिए मैं आपकी हेल्प भी, ये नहीं मैं आपसे पैसे ले लूँगा आपकी बाद में हेल्प नहीं करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि जहाँ आपको मेरी हेल्प चाहिए मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करूँगा। ये होगा 20,000 में ये मिलेगा। दूसरा आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर चाहिए इसी प्रोजेक्ट की तो वो आपको जो है 5,000 में मिलेगी और PDF फाइल आपको मिल जाएगी, उसकी भी वर्ड फाइल में PDF फाइल जैसे आप चाहें आपको फाइल भी मिल जाए। और उसके 5 चैप्टर है, पाँचों के 5 चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में जो है वो इंक्लूड्स हैं। ये इन लोग जो मैं आपको बता दिया प्रोजेक्ट में क्या है। बाकी इसमें मारिया DB डाटाबेस वगैरह भी जो है वो यूज़ की गई है। तो ये सब कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपको डेमो भी मैं सारा कुछ दिखा दूँ। बाकी ये जो वीडियो यानी कि जो कोडिंग वगैरह कैसे किया, काम कैसे किया गया, सब कुछ जो है वो प्राइवेट में वो आपको सब कुछ जब पेड करेंगे तो आपको यानी कि पे करने के बाद आपको सब कुछ जो वो मिल जाएगा। तो चलते हैं इसका डेमो जो है वो आप जो है देखते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर और दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं। 027 के ऊपर कॉल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कॉल अटेंड होने के बाद देख सकते हैं ये कॉल टाइमर भी हमारा जो है वो चल रहा है। इस तरह आप कॉल कर सकते हैं। मैं वीडियो कॉल आपको करके तो जस्ट आप 27 के ऊपर मैं वीडियो कॉल करता हूँ। यहाँ ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा मेरा कैमरा जो लैपटॉप का वो डैमेज है तो ये ठीक तरह से आपको जो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं 27 पे आप वीडियो कॉल करता हूँ। देख सकते हैं हमारे पास ये वीडियो कॉल भी आप बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो वर्क कर रही है। इस तरह ये हमारे पास वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, आप कोई भी कॉल जो है कर सकते हैं।
तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा वीडियो कॉल जो है वो टेस्ट करा देता हूँ। इसको ऑन करते हैं कैमरे को और एक बार इसको फिर टेस्ट करते हैं। जब 0:7 पे फिर कॉल कर 0:27 आज दोबारा फिर वो कॉल आ चुकी है। अब कॉल को मैं पिक्चर जो है वो देख सकते हैं। ये मेरा मोबाइल का कैमरा था और ये दूसरा कैमरा, दोनों आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक्यूरेट हो जैसा कोई देख सकते हैं दूसरा। तो आप लोगों को ठीक तरह से आवाज़ तो नहीं आई होगी, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और इसका मैंने माइक को जो है बंद किया हुआ था, इसलिए आवाज़ वगैरह कहीं क्रिएट हो रहा था। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ऑडियो और वीडियो दोनों देख ली। उसके ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो यहाँ से आप ये कॉन्फ्रेंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ से कोई भी नंबर बार बार डायल जो है वो कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अभी कॉन्फ्रेंस वगैरह को रहने देता हूँ, तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। उसके बाद अब मैं आपको वॉइस मेल IVR सिस्टम के बारे में बताता हूँ। तो जस्ट अब IVR सिस्टम पहले देख लेते हैं। 11, 22 और 33 ये हमारा IVR सिस्टम है। जस्ट इसको मैं यस करूँगा। वेलकम टू इंटरफोनिक सर्विस। हम आपको इंटरफोनिक सर्विस में खुश आमदीद कहते हैं। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, उर्दू के लिए 2 दबाएं। तो मैंने 1 प्रेस कर दिया। तो जस्ट ये 10 सेकंड वेट करेगा। ये सारे का सारा अभी मैंने आपको इससे पहले समझा दिए। प्रेस 2 फॉर CS डिपार्टमेंट, प्रेस 3 फॉर SC डिपार्टमेंट, प्रेस 4 फॉर BBA डिपार्टमेंट एंड प्रेस 5 फॉर एडमिन। तो मैंने जो 5 नंबर पे दिया था वो एक्सटर्नल का दिया था मैं, और वो भी यानी एडमिन के लिए। तो मैं 5 को प्रेस करूँगा, फ़ौरन कॉल आ जाएगी। तो ये फ़ौरन कॉल जो है ये मेरी जो है वो राउट हो गई थी और मेरे सिस्टम पे यानी कि मोबाइल पे कॉल आ गई थी। तो इस तरह ये इसको कहते हैं IVR सिस्टम है और सब कुछ ये आपको मैं रेडी जो है समझा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास वॉइस मेल आती है। वॉइस मेल मैं अब किसी को कॉल कर रहा हूँ, कॉल वो पिक नहीं करता, तो वो ये मुझे कहेगा कि आप वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं। is unavailable. Please leave your message after the tone. When done, hang up or press the pound key. तो अगर मैं 10 सेकंड तक यहाँ जो है वो खामोश रहूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना था। तो यहाँ रिजेक्ट हुई कॉल करता है। यहाँ फिर अगर कॉल वो पिक नहीं करता तो आप वॉइस में इस तरह मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा आप इसको लिसन भी कर सकते हैं, कोई भी इसको सुन सकता है। अगर उसको पासवर्ड और एक्सटेंशन आती है तो ये मेरी आप ये जाकर सेव हो। अब कहाँ सेव हुई है ये मैं आपको दिखाया था। जस्ट इसको अभी ऑफ करते हैं। तो चलते हैं इसके ऊपर जितनी भी कॉलिंग हुई है सब कुछ जो है जितना काम हो रहा है ये आपको यहाँ भी जो सर्वर है सर्वर के ऊपर सारे का सारा जो है देख रहे हैं। ये वॉइस मेल हमारे पास चली थी, उसके बाद ये सारी जो एक्सटेंशन जो है वो रन हुई थी। उसके बाद वॉइस मेल हुआ था, मोनीटर की फ़ाइल जो है वो रन हुई थी। जो सारी चीज़ें मैं आपको रेडी जो है वो समझा चुका हूँ। उसके बाद क्योंकि मैंने ये देख सकते बिज़ी किया था। इसके अलावा जो जितना पहले मैंने काम किया तो वो सारे का सारा यहाँ जो देखने को यहाँ पहले आंसर हुआ, फिर प्ले बैक हुआ, फिर प्ले बैक वेटिंग एक्सटेंशन चली थी जो क्या आपने जो है वो सुनी भी है। तो ये 10 जैसा कुछ यहाँ तो जो है वो आपको बताया गया। उसके बाद आप ये कहाँ से कैसे चेक करते हैं ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप ये कार जो सेव वगैरह हुई है वो आपको अदर लोकेशन में जाएंगे, अदर लोकेशन में थोड़ा सा इसको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं जो मैंने कॉल की थी वो भी यहाँ रिकॉर्ड पड़ी हुई है। आप यहाँ से जो है वो लिसन कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा उसी को ओपन कर लेता हूँ, यानी कि टर्मिनल जो भी काम करेंगे यहाँ शो होता रहेगा। तो यहाँ मैं आपको अब अगर लिसन का 001 मैंने वॉइस मेल का जो है वो दिया हुआ है, तो जो भी नाम है वो उससे सुन भी सकते हैं। मैंने जो इसका पासवर्ड है वो रॉन्ग जो एंटर किया, इसलिए देख सकते हैं यहाँ से नीचे जो इनकरेक्ट मेल बॉक्स हमें जो है ये बता दिया ऑप्शन। तो मैं दोबारा मेल बॉक्स और अब ठीक पासवर्ड दूंगा। अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रही है तो जस्ट पासवर्ड देते हैं। ये मैंने पासवर्ड लगाया हुआ था, आपको दिखाया था। तो
1. New message. Press 1 for new messages. तो Press 2 to change. आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको एक ही मैसेज 027 पे एक ही मैसेज जो वॉइस मेल भेजी थी तो उसने बता दिया। आप यहाँ से लिसन भी कर सकते हैं ये सब कुछ। ये पूरे का मेन्यू आप सुन सकते हैं, यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस इस तरह जो भी आपने सेटिंग की है वॉइस मेल IVR सिस्टम सब कुछ ये हमारा है। अब हम मज़ीद इसके ऊपर जो है बात करेंगे डेटाबेस के ऊपर। तो डेटाबेस क्या MariaDB को आप यूज़ करते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, मज़ीद आगे मूव ऑन करते हैं जाते। तो अब हम जो है वो डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो वो देखते हैं। तो MariaDB के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो MariaDB SQL की जगह ही यूज़ होती है। बेसिकली ये नेटवर्किंग में MariaDB का ज़्यादा यूज़ होता है और SQL का कम यूज़ होता है। तो इसलिए हम MariaDB को जो है वो यूज़ करेंगे। तो MariaDB और लोड बैलेंसर ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने उस जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सर्वर था तब इसको जो है मैं जो है इंस्टॉल कर लेता। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसका स्टेटस चेक करते हैं। इंस्टॉल तो देख सकते हैं लेकिन ये इनएक्टिव है। तो इसको सबसे पहले हमें जो है इसकी सेकंड कमांड, ये सारी की सारी कमांड्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने सारी की सारी ऑलरेडी जो है वो लिखी हुई हैं। तो जस्ट उसी तरह सिस्टम CTL जो है वो लिखना होगा। उसके बाद इसको इनेबल करना होगा ताकि बार बार हमें जो है वो इसको रन ना कर, यानी कि बार बार ऑन ना करना। जब भी ये यानी कि सेंटो एस्ट्रिक्स जो है वो रन हो तब ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डेटाबेस भी रन हो जाए, हमें बार बार ना करनी पड़े। उसके बाद इसको इनेबल करने के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो चुकी है हमारी जो है डेटाबेस। अब इसका हम जो अगर स्टेटस वगैरह चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो है एक्टिव और रनिंग फॉर्म में आपको जो है देखने को मिल रही है। तो इस तरह हम इसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम इसको अगर सिक्योर इंस्टॉलेशन वगैरह करने, इसको पासवर्ड वगैरह लगाना चाहें तो ये सब कुछ हम जो है वो कर सकते हैं इजीली। कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है। यानी कि MySQL और मैं आपको फिर बता रहा हूँ MySQL और इसके MariaDB बिल्कुल सेम है, कुछ में ख़ास फ़र्क नहीं है। MariaDB इसका SQL का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है आप कह सकते हैं। तो जस्ट सब कुछ वही लिखते हैं, उसी तरह लिखेंगे, कोई भी न्यू चीज़ इसमें नहीं आएगी। तो अब इसको पासवर्ड वगैरह लगाते हैं और इसके बाद डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट करेंगे।